तो बच्चों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का कंप्लीट मैथ। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लो, तो पास होने की गारंटी है। इसी क्लास से सारे क्वेश्चन तुम पेपर में करके आओगे यदि ध्यान से पढ़ोगे आज की इस क्लास में। तो मैंने कहा कि यदि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ये पढ़ लो तो पास हो जाएंगे आराम से। तो अब देख लो, जिन एक बात और बताऊंगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है मैं किस प्रकार से क्लास को कंप्लीट करूंगा। तो तुम्हारा मैथ का जो पेपर है 10th क्लास का 70 नंबर का है, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के और 6 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एक एक नंबर के और 5 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 4 4 नंबर के और 6 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 6 6 नंबर के। तो मेरे हिसाब से तुम ज्यादा फोकस इन पर कर लो तो पास आराम से हो जाओगे, क्योंकि 36 18 18 और 20 नंबर ये 38 नंबर और पास होने के लिए चाहिए 23 नंबर। तो आराम से पास होंगे यदि तुम ध्यान से इन पे मेहनत करोगे। और एक बात और भी है, सारे क्वेश्चन में बताऊंगा जो तुम्हारे पेपर में पूछे गए हैं अनसोल्ड में, जो ये अनसोल्ड है इसमें से बताऊंगा सारे क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं और किस प्रकार की क्लास रहेगी। सबसे पहले तुम्हारे पेपर में 20 एमसीक्यू आएंगे। और मैं तुम्हें 20 ही करा दूं तो मतलब ये तो नहीं है कि 20 में कराऊंगा 20 के 20 पेपर में आ जाएंगे, तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, कम से कम 50 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जो तुम्हारे इन 20 क्वेश्चन को करने में हेल्प करेंगे। ऐसे 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे ही मैं तुम्हें यहाँ पे ये 30 क्वेश्चन कराऊंगा एक एक नंबर के, जो तुम्हारे इन 6 क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। ऐसे ही मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, जो तुम्हारे इन 5 क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। ऐसे यहाँ पे 15 क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस प्रकार से हम पूरा मैथ कवर कर लेंगे, जितने भी चैप्टर हैं जो सब पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से क्लास रहने वाली है। क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी क्योंकि पूरा मैथ केजी क्लास में पढ़ेंगे वो सब। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एमसीक्यू से। तो सभी क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और लिखते हुए चलेंगे और लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में रिवीजन भी करना है, इसलिए लिखेंगे इसको। ठीक, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे सभी क्वेश्चन एमसीक्यू से। तो मैंने बताया 50 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, जो तुम्हारे इन 20 क्वेश्चन को करने में मदद करेंगे और सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे। ये आपको जो है बेफिक्र रहना है, सारे क्वेश्चन समझते हुए चलने हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन में स्टार्ट करने वाला हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन तो मेरे साथ साथ लिखते हुए समझते हुए चलेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम भी क्वेश्चन लिखेंगे और जब मैं समझाऊंगा तब समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे साथ लिखेंगे हमारे पास संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होगा। तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख देता हूँ उनके, 4 ऑप्शन। चलो मैं ऑप्शन इधर लिखूंगा, इनके सबके क्वेश्चनों के ऑप्शन इधर लिखूंगा, 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 13 2 का स्क्वायर और इंटू फिर 3 इंटू 13। ये 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। तो ये रहे हमारे पास 4 ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीके बता दूंगा मैं, देखिए कैसे करना है। भाई एक बात और भी, मैथ है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आंसर लगाना, नोनी के पास क्वेश्चन पढ़ा और टिक कोई सही ऐसा नहीं, पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन तुम्हें करने के लिए रफ पेज मिलेगा पेपर में, तो वहां पे करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करके लगाना है, मैथ में ऐसे होता है भाई। तो सबसे पहले लेंगे नंबर, इसके मुझे करने अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब है हमें अभाज्य संख्या से भाग करना, यानी कि 2 से भाग कर सकता है तो 2 से भाग कर लेंगे। इसमें ये नंबर 3 से विभाजित हो पा रहा है, 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। इस प्रकार से हम भाग करेंगे इसमें। तो पहले भाग कर लेते हैं 2 से। 2 से 14, एक यहाँ जाएगा 16, 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से 6, 2 9 18। उसके बाद 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दिया 2। और एक बात और भी है, भाग उसी संख्या से करेंगे जिससे पूरा पूरा कट जाए। अब ये किसी ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, तो ये कट जाएगा किससे 13 से, 13 एकम 13। अब यहाँ देख के बताओ 2 कितनी बार आया, 2 बार। फिर 3 आया, 3 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आया 13, 13 लिखेंगे यहाँ पे। अब अपना आंसर मैच कर लो कौन सा है। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आएगा पेपर में, जरूरी नहीं है कि ये संख्या आएगी, अलग कोई सी भी आ सकती है, मगर तुम्हें
2 से भाग कर देखना, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। और जो यहाँ भाग कर आएगी, जो संख्या जितनी बार है उसके ऊपर उतनी पावर लगा देंगे, नहीं जो संख्या एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे, और जो है बस। अब ये मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन को हो जाएगा राइट आंसर। तो इसे लिखो और मैं इतना अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो सारे क्वेश्चन में वे करा दूंगा जो लगभग पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इतना इसका आंसर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो भाई अब बोर्ड पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। इसमें क्या लिखा रहेगा, एक समीकरण दी जाएगी और फिर कहा जाएगा विविध कर ज्ञात करो। अब तुम्हें यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा है, मैं फॉर्मूला भी लिखते चलेंगे, या फिर ऐसा कर लियो फॉर्मूले एक वन साइड पेज पर लिख लो, जिससे कि एक ही पेज पे सारे फॉर्मूले आ जा, ऐसा कर सकते हो। तो विविध कर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, विविध कर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये 4b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास समीकरण दी, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना किससे करने पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, से करने पर। तो तुलना करेंगे तो ए का मान यहाँ पे ए कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे बी का मान माइनस का तो माइनस का आएगा, और सी का मान 1/2 है तो सी का मान 1/3 है, सॉरी 3 आएगा। अभी विविध कर निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है 2, तो का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, फिर माइनस 4 इंटू ac, ए का मान 3 और सी का मान 1/3। तो देखो 2 को स्क्वायर क्या लिखेंगे 4, और 3 तो 3 कट जाएगा, ऐसे 4 एकम कितना आएगा, 4 एकम 4, और 4 में तो 4 घटा दूंगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0, जो इस ऑप्शन नंबर हमारे पास है फर्स्ट। तो क्वेश्चन का आंसर करके पता चलेगा। और जितने क्वेश्चन में कराऊंगा ध्यान सुनते रहिए, पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको नोट करो जो मैंने लिखवा दिया यहाँ तक का। तो क्वेश्चन नंबर 3 सुनो मुझे, यहाँ पे 3 में मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पे लिखा 2 बिंदु दे रखिए, एक ये रहा और एक ये रहा, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी। तो ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी p मान लो, तो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तुम ये कह सकते हो कि इसमें x1 y1 x2 y2 क्या है, तो ध्यान देंगे ये शुरू वाला तो होता है x1, ये होता है y1, ये इधर ये वाला जो बिंदु है दूसरे वाला ये x2 और ये y2। अब इसी के अकॉर्डिंग रख दो, यहाँ पे x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, फिर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3। अब 4 में से मैं 2 घटाऊंगा, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ घटाऊंगा तो बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर। उसके बाद 2 का स्क्वायर तुम लिख दोगे 4, और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 2 का स्क्वायर 4 और 4 बताओगे तुम 8। अब तुम कह सकते हो कि 8 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको 4 दूनी 8, क्योंकि 4 दूनी
8 ही होते हैं। अब ये 4 किसका स्क्वायर है? 4 है तो का स्क्वायर। अब ये वाला 2 स्क्वायर नहीं है, ये रोड के अंदर ही रहेगा। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 2√2। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकता हूँ मैं, इस प्रकार का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बल्कि सारे इंपोर्टेंट। हाँ, तो देखो मेरे पास सुनिए दोबारा से, जो शुरू वाली संख्या वो तो होती है x, यहाँ भी x, मगर जो पहला बिंदु x1, दूसरा बिंदु y1, ये x2 y2, तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1, पहले x1 लेंगे x वाले, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो भी यहाँ संख्या दी जाएगी ना घटा के फिर स्क्वायर करके जोड़ दो, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल दो आंसर। एक ये नोट कर लो, मैं आगे क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ, उधर ऊपर बोर्ड पे। थोड़ा सा स्पीड बना के रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, समझना भी है। क्वेश्चन नंबर 6, इस पहली बात तो मैं तुम्हें देखो इंपोर्टेंट में लिखने का नहीं कहीं भी, क्योंकि जो मैं करा रहा वही तो इंपोर्टेंट है, ठीक है नहीं, तो इसलिए ये ना ध्यान रहे कि कौन सा इंपोर्टेंट है, सारा इंपोर्टेंट है, सारा तुम्हें इंपोर्टेंट ही करा रहा है बस में। तो इसमें ये नहीं कह सकते इंपोर्टेंट है, वही मैं इंपोर्टेंट ही करा रहा, सारे इंपोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में इंपोर्टेंट है, ठीक है नहीं। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस सवाल की मैं लिख सकता हूँ गारंटी पेपर में जरूर आएगा, चाहे यो एमसीक्यू में आ जाओ चाहे एक नंबर पे क्वेश्चन जैसे आ जाओ, क्योंकि ये है थेल्स की प्रमेय से क्वेश्चन, और थेल्स की प्रमेय से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस क्वेश्चन की गारंटी है जो क्वेश्चन जरूर आएगा। समझेंगे कैसे करना। देखो चित्र बना हुआ आ भी सकता है, चित्र बना हुआ नहीं भी आ सकता, तो चित्र बना हुआ आ गया फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो करना ही आसान है क्वेश्चन। चित्र बना हुआ आ गया तो देखो, चित्र बना हुआ आ जाए तो हमें ध्यान देना, जो सबसे ऊपर वाली लाइन पे नंबर होगा ये, और इसके बटे क्या है 3, तो 3 यहाँ लेंगे, फिर 2 यहाँ लेंगे, इसके बटे में नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये लेंगे ए सी, जो लेंगे ए और सी, जो लेंगे ए और सी। अब देखो करना क्या है, हटाएंगे पॉइंट, बटे में आएगा 10 गुना में, फिर 3 पंजे 15, उसके बाद 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1/2, 2 ए सी, इसी गुना यहाँ करो, इसी गुना यहाँ करो ऐसा, तो यहाँ पाएगा ए सी, 2 दूनी 4। अब तुम कह सकते हो 4 राइट आंसर है, मगर 4 भी आंसर नहीं है, गलती हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ना, देखो क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ना है, हमें निकालना ए सी, हमें निकालना ए सी, और ए सी यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो हमारे पास है 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास आंसर 4, तो जोड़ के निकलेगा आंसर। अब आंसर कहेंगे तो बिना पढ़े क्वेश्चन का आंसर लगाना, पढ़ना क्या निकालना आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मैंने तुम्हें जो है इसमें 4 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 4 आता है बोला, तो सारे क्वेश्चन में बहुत आसान तरीके से समझते हुए चलूंगा हर एक क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा। इंपोर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन ना आए, इसके जैसा आएगा तो कर आओगे, इस प्रकार समझाओ क्वेश्चन हर एक ये नोट कर लो, फिर आगे देखिएगा नेक्स्ट। तो बच्चों हमने जो है 4 क्वेश्चन कर लिए थे, तो जैसे ही मैंने बताया मैं आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ,
यदि आप ये 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो जो आने वाले 20 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के वे सब तुम कर पाओगे, यदि मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनोगे और उसको अपने आप पे अप्लाई करोगे तब। ठीक है, तो अब ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले लिए मैंने, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो मैंने क्वेश्चन लिए इनको आसान से भाषा से इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है ये समझेंगे। अब देखो कैसे करना है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये पेपर में आएगा बस, ठीक है, नहीं तो उसको ध्यान समझ लेंगे करना कैसे है। हमारे पास एक समीकरण दी जाएगी और फिर कहा जाएगा इसके मूल क्या है, बराबर है। ये भी कह सकते हैं कि इसके मूल समान है, समान बराबर एक ही होता है नहीं, समान कह दे या बराबर कह दे, तो हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, p² माइनस 4ac बराबर 0। अगर जो मूल बराबर है या मूल समान है, p² बराबर 4ac एक फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे जो x के स्क्वायर ये गुना में है ये a है, जो x की गुना में है ये b है, जिसकी गुना में x नहीं है वो c है। ठीक, अब b का मान यहाँ पे है -12 और फिर -4 तो है ही यहाँ पे, a का मान 3 है, गुना लेंगे, ठीक है, गुना में, फिर c का मान m है, उसके बाद 12 का स्क्वायर आएगा 144 और 4 या 12 m आएगा, माइनस का उधर जाके 12m प्लस हो जाएगा। फिर तुम ये कह सकते हो कि 12 को हम भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे 144 में, तो भाग करके 12 आएगा और ये हमारे पास क्या है आंसर, m का मान 12। तो मैंने बता दिया इस क्वेश्चन में जो पेपर में आएगा मूल बराबर है या मूल समान है, तो b² बराबर p² माइनस 4ac बराबर 0, a का मान x² गुना वाला, p का मान x गुना वाला और c का मान जिसकी गुना में x नहीं है। अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला भी इंपोर्टेंट रहेगा जो बताऊंगा यहाँ पे मैं, ठीक, कौन सा वाला, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, तो मैं जो बोल रहा हूँ तो बात को सुनेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या पहली दूसरी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और गुना LCM। तो ये फॉर्मूला है, दो संख्या गुना कर लो तो बराबर आएगा HCF गुना LCM, और जो HCF है इसे बोल देंगे में से और जो LCM है इसे बोल देंगे ले से। तो दो संख्या ये दो संख्या, तो इन दोनों गुना कर लो, दो संख्या दे रखी है हमें, ठीक। उसके बाद इन दो संख्याओं का क्या लिखा है हो, इन दो संख्याओं का HCF कितना है 5, तो HCF लेंगे 5। अब हमें LCM नहीं पता, ये निकालना, ये नहीं पता मुझे, तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं करेंगे तो बस फेल तो होने का नहीं। तो दो संख्या ही गुना कर लेंगे, ये ना HCF 5 है, 5 ले लेंगे और LCM निकालना। तो हम क्या करते हैं 5 से भाग करते हैं, 5 तिया 15 और 25 तिया 75 और जो हमारे पास क्या है LCM। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, समझेंगे ना। अभी देखो ये इससे भी आसान है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। पहली बात तो मैंने बताया सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कर लो फायदे में रहोगे, ठीक है। देखो क्या निकालना है यहाँ पे, सारणी का माध्यक निकालना। क्या निकालना, सारणी का माध्यक। तो इस पर ध्यान दो, यहाँ क्या निकालना, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग निकालना। तो माध्यक वर्ग निकालते कैसे हैं, जो भी संख्या दे रखी है वाली इन सबको जोड़ के नीचे लिख दो। तो कितना जोड़ का आएगा, 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 10 22, 22 और 4 22 और 4 हो जाएगा हमारे पास क्या 26, 22 और 4 26। फिर उसको तुम 2 से भाग करोगे, इसको तुम जो है किस से भाग करोगे 2 से, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास क्या नाम 13। अब बताओ 13 हमारे पास कहाँ पड़ेगा, 13 नहीं बढ़ने का 13 आएगा 13। अब देखो एक बात और भी है, इसको ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो क्योंकि 13 तुम फिर देख नहीं पाने के। देखो पहले लिखेंगे 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 और 3 12, ऐसे करेंगे रुक जाओ, है ना। तो पहले मैंने लिखा 2, फिर 2 और 7 9, 9 और 7 सॉरी 9 और 3 12, 12 और 10 22, 22 और 4 यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो 26 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 13। अब ये 13 कौन से नंबर में आएगा 22 वाले में आएगा,
कौन से नंबर में आएगा? 22 वाले में। तो ये कौन सा नंबर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया आंसर 15 20। एक बार और बताऊंगा, देखिए एक बार और मैं कैसे करना। पहले 2 लिखेंगे, 2 और 7 9 लिखेंगे, 9 और 3 12 लिखेंगे, जोड़ के 12 और 10 22 हो जाएगा, 22 और 4 26। फिर 2 तो भाग करेंगे, कितना आएगा? 13। फिर ये 13 यहाँ तो आने का नहीं, काउंटिंग में यहाँ पाएगा। अब ये 22 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आंसर। ठीक, अब ये इससे भी आसान है, बहुलक वर्ग। क्या निकालना है? बहुलक वर्ग। सबसे बड़ी बारंबारता देख लो, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता है 12, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ? 7 4 7 4। सबसे आसान क्वेश्चन। तो ये पेपर में आते हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन हार्ड पड़ेंगे, उन्हें सीखना, जो आसान है उसमें आए जाएंगे। ठीक है, तो बहुलक निकाल लेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ वही आंसर। अब यहाँ देखो ऊपर, अब ये कुछ क्वेश्चन बनने त्रिकोणमिति के लिए यहाँ पे। अब भाई एक बात और सुन लो, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करने के लिए वो एक टेबल है, वो याद करनी पड़ी, जिसमें साइन 30 का मान, कोस 30 का मान, टेन 45 का मान। नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होने के। तो भाई मेरे हिसाब से वो टेबल याद कर लो, 4-5 क्वेश्चन का मैं एग्जाम में फायदा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो वो टेबल जो है याद कर लेंगे अपनी किताब से, जिसमें साइन 30 का, साइन 90 का, टेन 45 का, टेन 60 के मान लिखे हुए, तो वे याद कर लेंगे। ठीक, अब वे याद है तो अब देखो उनसे हम अपने ये क्वेश्चन कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ, करने कैसे फिर भी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ tan a बराबर 1, तो tan a बराबर क्या लिखा हुआ यहाँ पे? 1। अब बताओ ये जो 1 है ये किसका मान है? ये मान है tan में tan 45 का। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ, जो tan 45 का मान होता है टेबल से। अब जब तुम यहाँ पे tan से tan काट दोगे तो a बराबर आएगा 45 डिग्री। अगर जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि a का मान ज्ञात करो तो 45 डिग्री आता, मगर हमें यो आंसर नहीं निकालना, आंसर जो निकालना। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब ये 45 हम यहाँ रखेंगे। अब बताओ फिर tan 45 का मान क्या होता है? ये तुम्हें टेबल से याद करना है, 1/√2 होता है। अब ये 45 यहाँ रखेंगे a का मान, तो यहाँ भी cos 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। अब आंसर कैसे निकलेगा? देखो, 1 की गुना 1 में करेंगे 1 आएगा, √2 की गुना √2 में करेंगे 2 आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1। तो टेबल याद करनी हो, साइन 30 कोस 30 जो मान हमारे पास है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, पेपर में फायदा होगा उस टेबल को याद करके। नहीं याद करोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होने के। इसी प्रकार से हमारे पास याद होना चाहिए उस टेबल से, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से हमें साइन 60 का मान पता होना चाहिए, साइन 60 का मान क्या होता है? 1/2। तो टेबल तो याद करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होने के। ठीक, तो टेबल याद कर लो, मेरे कहने से 4-5 नंबर तुम्हारे फायदा हो जाएगा पेपर में। ठीक, उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। अगर जो ये आपस में बराबर है तो देखो बराबर क्यों है? क्योंकि देखो मैं साइन 45 का मान बताऊं तो 1/2 होता है, 1/√2। ऐसे अगर जो मैं बताऊं कोस 45 का मान, ये भी क्या होता है? 1/√2। तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब इनका मान, थीटा का मान यहाँ 45 हो, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 यहाँ पे 1/2, ऐसे कोस 45 का मान ये होता है। तो ये आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब इनका यहाँ पे थीटा में 45 लो, तो थीटा का मान क्या आ गया? 45, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि टेबल से tan 45 साइन 45 कोस 45 इनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है। ऐसे यहाँ देखो कितना आसान क्वेश्चन है, याद होगा तभी तो होगा। अब देखो tan 45 का मान जिस बच्चे के याद है वो आराम से कर लेगा। इस tan 45 का मान क्या होता है? 1 1। अब 1 इसमें जोड़ दो तो कितना आसान क्वेश्चन, बताओ 1 नंबर मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है? ये तो टेबल तो याद करनी पड़ेगी तुम्हें ये क्वेश्चन करने तो पेपर में। अब देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, इसको देखते हैं कैसे करना। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे जो 1 है 1, ये कोस में किसका मान होता है? ये होता है कोस 90। नहीं ऐसे नहीं, पहले यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 2 यहाँ से बटे में जाएगा इसके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कोस यहाँ पे 3 थीटा, ध्यान देंगे 3 थीटा, और जब ये 2 यहाँ से यहाँ जाएगा तो 1/2। अब तुम्हें बताना पड़ेगा
कि जो 1/2 है ये कोस में किसका मान है टेबल से, तो टेबल याद करी है तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कोस 60 का मान है। किसका मान है? कोस 60 का मान है। यहाँ पे कोस 3 थीटा, कोस से कोस काट देंगे ऐसो, तो यहाँ बचेगा 3 थीटा बराबर 60, 3 तो और काट देंगे, 3 दूनी 6 20, तो थीटा बराबर आएगा 20 डिग्री। तो टेबल तो याद करनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा टेबल याद करो, ऐसे क्वेश्चन चुटके में हो जाएंगे आराम से, नंबर मिलेंगे गलती नहीं होने के। टेबल याद करनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा टेबल कौन सी टेबल कह रहा मैं, जिसमें साइन 30 कोस 30 टेन 30 साइन 45 टेन 45 ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू याद कर लो, इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से कर लो पेपर में। तो ये सब नोट करो, इसके बाद आगे मैं और बताऊंगा क्वेश्चन। थोड़े से फिल्टर तो लगाइए ना। हाँ फिल्टर लगा। तो भाई बच्चों हमने जो है क्वेश्चन कर लिए थे 14, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15 से लेके 22 तक के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं इम्पोर्टेंट ही। अब इसमें जो है मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, इन क्वेश्चनों में सिखाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, वो तुम्हें याद कर लेनी है। इसमें हमारे पास है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद तुम्हें ये भी याद रखना है लाल बटे कत्था, लाल बटे कत्था। इसे कैसे याद करेंगे, लंब बटे कर्ण साइन थीटा और कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, ऐसे ही आधार बटे कर्ण कोस थीटा और कर्ण बटे आधार सेक थीटा, ऐसे ही लंब बटे आधार टेन थीटा और आधार बटे लंब कोट थीटा। ये 6 फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। अब ये हमारे पास है कोस थीटा, कोस थीटा हमारे पास क्या होता है कोट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो 8/15। तो फिर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास है 15, 15 का स्क्वायर, फिर आधार है 8, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और फिर 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो 289 और 289 है 17 का स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास जो कर्ण है वो 17 आ जाएगा। उसके बाद हमें आंसर क्या निकालना, साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, तो लंब बटे कर्ण 15/17, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नीचे देखेंगे तो टेन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास है 3, 3 का स्क्वायर, आधार है 4, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो कर्ण कह सकते हैं 5 आ गया। आंसर निकालना कोस थीटा। कोस थीटा फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार 4 और कर्ण 5, 4/5, 4/5, 4/5, पहला ऑप्शन ठीक है। इस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद आगे ध्यान देंगे, ये 3 यहां से इसके बटे में जाएगा, तो हमारे पास जो है कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4/3। और तुम्हें ध्यान रखना है अगर जब मुझे यहाँ पे क्या निकालना हो टेन थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे। तो ध्यान देना कोट का उल्टा होता है टेन, तो इसका उल्टा कर देंगे, 3 ऊपर 4 नीचे। अब इसका मान यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। टेन का मान 4/3 रखिएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस 3/4 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही नीचे रखेंगे, बीच में प्लस प्लस कर दिया, यहाँ 10 का मान 3/4 प्लस कर देंगे, तो 1 यहाँ माइनस है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, वैसे फिर नीचे यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 16 एकम 16 माइनस कर देंगे 9, ऐसे नीचे 16,
16 कम 16 प्लस कर देंगे 9, 16 कट जाएगा आपस में ऐसे, 9 घटा दें कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे, यहाँ बचेगा 7 ऊपर, यहाँ नीचे जोड़ दें कितना बचेगा 25, तो 7/25 पहले ऑप्शन ठीक है। तो इस प्रकार से करने हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो ये कैसे होगा, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी कि tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो tan का उल्टा कोट, यहाँ लिखेंगे कोट, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे, नीचे कुछ नहीं करना, नीचे सेम रहने देंगे। अब इसी को ना इसमें करेंगे तो यहाँ पाएगा कोट स्क्वायर और फिर +1, नीचे आएगा कोट स्क्वायर थीटा, नीचे वाला सेम लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो तुम देख पा रहे होंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर +1 और कोट स्क्वायर +1 ये आपस में कट जाएगा, ऐसे बचा क्या 1 अपॉन कोट स्क्वायर, 1 अपॉन, ये मैच कर लिया आंसर। तो मुझे बताओ कोट का उल्टा क्या होगा 10, कोट का उल्टा 10, और ये ऑप्शन मैच कर लो यहाँ पे, इस प्रकार से आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे तो हमें पता होना चाहिए, रिपीट कर रहा हूं तो यहाँ पे tan का उल्टा कोट और कोट का उल्टा tan, ऐसे साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोस, याद करने 6 फॉर्मूले ये भी, तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है ऊंचाई दूरी से, तो इसमें भी तुम्हें जो है एक तो टेबल याद होनी चाहिए और एक तुम्हें याद होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। और ये जो क्वेश्चन है ये चित्र बना के करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। देखो कैसे, एक मीनार है, मीनार हमेशा ऐसे लेंगे, तो मीनार लेंगे ऐसे, और ये लेंगे इसकी जमीन, ऐसे जमीन पे खड़ी है तो मीनार होगी जमीन पे खड़ी रहेगी, ये मीनारों खंभों जमीन पे खड़ा कर लेंगे ऐसे, ये जमीन है नीचे वाली, तो इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 है। फिर इसके जमीन पर बनने वाली जो छाया है, इसकी छाया इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, तो मैंने इसकी छाया इधर से ले ली ऐसे, तो इसकी छाया यहाँ पे छाया इसके नीचे जमीन पर पड़ेगी छाया मीनार की, और जो इसकी छाया की लंबाई है वो है 20, थोड़ी बड़ी होगी इससे, ऐसे कर लें थोड़ी सी बड़ी, 20√3 जो इसकी छाया पड़ती है इस यहाँ पे नीचे। अब जो उन्नयन कोण बनेगा इस जमीन का हमारे पास पाद बिंदु और इसका ये यहाँ पे शीर्ष बिंदु, तो ये हमारे पास बन जाएगा उन्नयन कोण। अब ये उन्नयन कोण में ध्यान देंगे, ये तो है लंब और ये है आधार नीचे वाला, तो यहाँ पे लंब और आधार दिया, और लंब और आधार आता है tan थीटा में, तो tan थीटा का मान के रखा हमें, tan थीटा बराबर, मान लो हमारे पास उन्नयन कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये कट जाएगा इससे, तो बचा 1/√3। अब तुम्हें याद होना चाहिए 1/√3 tan में किसका मान है, तो tan 30 का मान होता है हमारे पास, ये हमारे पास है tan 30 का मान, तो टेबल तो याद करनी पड़ेगी, मैंने पहले बताया था जब भी क्वेश्चन हो पाएगा। तो tan 30 का मान है, tan कट जाएगा इससे, थीटा बराबर 30 डिग्री, पहला ऑप्शन ठीक है। अब ये आसान क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि अगर ये जोड़ के हमारे पास 90 बन जाए तो उसका आंसर लगा देंगे आंख पीछे 1, बस जोड़ के 90 बन जाए तो इन दोनों को जोड़ के 90 बन जाएगा। देखो तो इसमें ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, बस इतना सीख लो कि इन दोनों जोड़ के 90 आ गया तो उसका आंसर 1 लगा दियो बस ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसे याद करना तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। अब देखो तुम्हें इसे याद कैसे करना है, जो तुम इसे लॉन्ग टाइम तक याद कर पाओ, देखो याद कैसे करेंगे, इसकी मैं तो बताता हूँ ट्रिक इसकी। तो इसकी ट्रिक इसकी ऐसे याद कर लो, इसमें क्या नाम, माध्यक में संख्या बड़ी है तो यहाँ 3 गुना होगा, ये माध्य छोटा होता है तो 2 गुना है, ऐसे याद कर लियो बस। तो 3 गुना माध्य का है 24 और ये है कितना है 2 गुना 15, तो 24 दिया 72 माइनस 15 दूनी 30, तो घटा के आएगा 42। तो इसको फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य, यानी कि 3 2 और बड़ी संख्या पहले
तुम्हें बड़ा शब्द पहले और छोटा शब्द बाद में, 3 2, ऐसे याद करना आसान है बस, ठीक है। एक क्वेश्चन और है नीचे से, और देख लो। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, या फिर माध्यक लिख लो, हाँ माध्यिका, और फिर 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन से निकालना था बहुलक, अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना, माध्यक। देखो कैसे निकालना। तो बहुलक दे रखा होगा 35 है, यहाँ लिखेंगे 35, फिर 3 गुना माध्यक, नहीं माध्य का नहीं पता, माध्य का तो हम निकल लेंगे इस क्वेश्चन में। अब 2 गुना माध्य, माध्य है 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32। अब 35 तो 35 रहेगा, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाए, 32 दूनी 64। अब 3 गुना माध्य का, अब इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ने पाएगा 5 और 4 9, और 6 3 9। अब इस 3 से भाग करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो 3 से भाग करके आएगा 33, जो हमारे पास हो जाएगा क्या, माध्य का 33। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, मैंने तुम्हें बताया, एक तो लंबा टिक्कर वाले क्वेश्चन ये पेपर में आ सकते हैं, फिर मैंने बताया टेन को उल्टा कोट, कोट को उल्टा साइन, और टेन को उल्टा कोट, और कोट को उल्टा टेन, ऐसे साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक को उल्टा सेक। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले बताए, फिर मैंने उसके बाद पाया था गुणज प्रमेय से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, और एक क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है ही, बहुलक से क्वेश्चन जरूर आएगा इस प्रकार का, ये याद कर लेना फॉर्मूला। तो यहाँ तक का नोट कर लो, उसके बाद और देखेंगे। तो आगे देखते हैं बच्चों, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 23 से 31 तक के क्वेश्चन है। तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 23, तो समझ में आएगा अच्छे से। तो एक हमारे पास है व्रत, ये जो हमारे पास एक व्रत, व्रत का सेंटर ये हो रहा है, व्रत के सेंटर से 25 मीटर दूर एक बिंदु क्यू है। तो एक बिंदु क्यू है 25 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लो इसमें 25 है। उसके बाद क्या कहा कि व्रत को स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि इस बिंदु से ही व्रत को यहाँ पे स्पर्श करने वाली जो लंबाई है, ऐसे इस बिंदु से ही जो कितनी है 24 है। अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी, अगर जो हम व्रत के केंद्र से स्पर्श करने वाले एक बिंदु यहाँ पे होगा, इस पे हम यहाँ पे लंबाई खींचेंगे, तो इस पे क्या होगी, लंब होगी, इस पे क्या होगी, लंब होगी हमेशा। अब जो लंब होगी तो फिर ये उसका क्या है, आधार है, और ये क्या है, इसका लंब है, ये है इसका लंब, और थीटा के सामने क्या होगा, कर्ण। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो यहाँ का क्वेश्चन तुम्हें इसी प्रकार से करना होगा। तो कर्ण हमारे पास है 25, 25 का स्क्वायर, लंब हमारे पास है 24, 24 का स्क्वायर, आधार हमें नहीं पता, A4 लिख दो, आधार, आधार का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, घटा देंगे इधर लाके, घटाने के बाद बचेगा हमारे पास, घटाने के बाद बच जाएगा 49, और ये 49 जो हमारे पास है 7 का स्क्वायर है। तो A का मान आधार कितना आएगा 7, तो यानी कि ये 7 है। और व्रत के केंद्र से, और व्रत के केंद्र से त्रिज्या तक की दूरी होगी, वही हमारे पास कहलाती है त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी, 7 सेंटीमीटर, राइट आंसर। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे, आगे तुम्हें याद करना है एक फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो एक फॉर्मूला याद करना है तुम्हें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान तुम्हें दिया जाएगा कितना है 30 बटे 360 फॉर्मूले में है, पाई का मान 22 बटे 7, आर फोर त्रिज्या, त्रिज्या है 14, स्क्वायर है 2 बार लिख देंगे, 2 बार 14 गुना 14 ऐसे।
अब इसे सोल्व कर लो और ऑप्शन मैच कर लो बस समझे। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0 बढ़ जाएगी। फिर 7 दूनी 14, फिर 2 एकम 2, 2 तिया नहीं 2 छिंग 12, उसके बाद 3 तिया 9 और 3 सत्ते नहीं 2 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ठीक है। उसके बाद 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 बटे हमारे पास 3, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए है प्रायिकता के, अब ये क्वेश्चन समझ लो। तो जो प्रायिकता से आने वाला क्वेश्चन है 100% सही हो पाएगा। देखो ये प्रायिकता क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी किसी घटना के बिल्कुल अवश्य घटने की प्रायिकता, यानी कि 100%, तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। यानी किसी घटना के अवश्य कह दो या कह दो पूर्णतः, किसी घटना के पूर्णतः या फिर अवश्य घटने की घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो हमेशा 1 होगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता का मान कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, याद रखना। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, परंतु 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो भाग करूंगा मैं, भाग करने पाएगा 1.33। तो ये भी ध्यान रखना, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और प्रायिकता का मान माइनस में नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, प्रायिकता का मान 1 से छोटा हो सकता है। ये 1 से छोटा है क्यों, क्योंकि यह है 0.5, भाग करेंगे 0.5 आएगा, 1 तो छोटा है। तो 3 बात ध्यान रख लो मेरे साथ यहाँ पे, प्रायिकता के अवश्य घटने की अवश्य घटित होने की प्रायिकता 1 होगी, प्रायिकता का मान माइनस के नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो जो ताश की गड्डी होती है, ताश की गड्डी, उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52, 52 पत्ते होते हैं। और ये 52 पत्ते हमने क्या कर रखे आपस में मिक्स कर रखे हैं, फंटी मार के इस प्रकार से करते हैं, तो उन्हें हाँ फंटी लिख रखा, फंटे द्वारा, यानी कि सारे पत्ते मिक्स है, ये पता कि कौन पत्ता कौन सा होगा। फिर हमने एक पत्ता अपनी मर्जी से कुछ बिना देखे एक पत्ता निकाल लिया उस गड्डी में से, तो उस गड्डी में जो मैंने पत्ता एक निकाला, उस पत्ते की जो है रानी का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो तुम्हें ध्यान रखना, जो हमारे पास 52 पत्ते होते हैं उसमें 26 तो लाल होंगे, 26 काले होंगे, ठीक, और उसमें 13 इक्के, 13 हुकुम और 13 चीड़ी और 13 होते हैं क्या उसमें ईंट के पत्ते, ठीक। उसमें 4 पत्ते होते हैं रानी के, तो रानी के जो पत्ते हैं वे होते हैं 4। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का कितनी संभावना, 4 संभावना, तो ये आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो रानी के पत्ता होने की संभावना कितनी है, 4 पत्ते होते हैं, तो 4 संभावना है, और कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो प्रायिकता का फॉर्मूला है परिणाम आने की संभावना और कुल संभावना, 4 तो भाग कर देंगे तो 1/13, तो कितने के पत्ते होते हैं, 4, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है, एक पासा है, पासा होता है डाइस, जिसपे 1 से लेकर 6 तक के नंबर होंगे, ठीक। तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर होंगे जिस हमारे पास डाइस पे, वो हमारे पास पासा है। तो यहाँ देखो कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम है 6। अब देखो क्या कहा, इन्होंने कहा कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या हो सकती है 1 2 3, तो 3 संभावना है सम संख्या आने की, तो 3 यहाँ पाएगा, 1 बटे भाग कर देंगे 1/2। तो हम कोई लिडो गिट्टा फेंकेंगे, डाइस फेंकेंगे, तो उस पर सम संख्या आने की संभावना 1/2 है, 50-50 चांस है कि आ सकती है नहीं आ सकती है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बहुपद के सौम्यांक, तो यहाँ पे बहुपद मैंने लिखा नहीं, वो बहुपद लिख लो एक बार में। तो यहाँ तक का नोट कर लो पहले, मैं वो जो पूरा क्वेश्चन अधूरा है अभी, इसमें बहुपद का लिखा नहीं मैंने, बहुपद क्या है यहाँ तक नोट कर लो पहले। तो बहुपद हमारे पास है जिसका मैं निकालना आंसर x² + 7x + 12, तो उसकी हमें शून्यांक निकालने हैं। अब शून्यांक क्या होते हैं देख लो, शून्यांक होते हैं इसे फैक्टर करने, फैक्टर गुना करने कितना आना चाहिए, 12,
और जोड़ने घटाने का कितना आना चाहिए 7। तो 4 तिया 12 और 4 और 3 क्या हो जाएगा 7। अब हमें निकालने शून्य, तो शून्य निकालने के लिए ये प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का तो ये प्लस का माइनस कर देंगे, यानी चिन्ह बदल देंगे, वही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार और बताऊंगा मैं, जोड़ने पाने चाहिए 7, गुना करने पाने चाहिए 12, 4 और 3 7 और 4 तिया 12। अब इनके चिन्ह बदल लें, प्लस का माइनस आंसर। बाई चांस यहाँ पर होता माइनस का तो करते प्लस फिर, नहीं तक का आंसर है। अब यहाँ पे बताऊंगा इसमें एक फॉर्मूला, nवें पद का फॉर्मूला, nवा पद। तो ध्यान से सुनेंगे, आसान क्वेश्चन है। अभी nवें पद का फॉर्मूला होता है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद करना, nवा पद। अब इसमें कौन चीज क्या क्या बताऊंगा, देखो n को यहाँ पे जो है ये कौन सा पद निकालना मुझे इसमें, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे करते 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 25 नंबर पे कौन सा आएगा। तो n का मान निकालना 5 तो 25, तो 25 पद निकालना, n का मान है यहाँ 25। अब a का मान होता है हमेशा शुरू वाली संख्या, a का मान हमेशा शुरू वाली संख्या। अब d का मान क्या होता है, अगली वाली में से पहली वाली घटा दो, यानी कि 10 में से 6 घटा दो, तो जो हमारे पास आएगा इसे d बोल देंगे, और d को बोलते हैं सार्वधातुक। कभी कभी पेपर में ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पे ये सीरीज हमारे पर लाइन लिखी रहेगी ऐसे एपी में, फिर कह देंगे इसका सार्वधातुक बताओ, यहाँ लिख रहेगा सार्वधातुक बताओ। तो क्या करोगे, 10 में से 6 घटा देंगे, 4 आंसर। मगर यहाँ सार्वधातुक नहीं निकालना, यहाँ निकालना 25वां पद। तो 25वां पद निकालने के लिए n का मान 25, तो यहाँ 25वां पद, a का मान पहला वाला पद कितना है a 6, n का मान यहाँ 25 रखेंगे, माइनस 1 फॉर्मूले में है, d का मान 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ गया, d का मान 4 है। अब जो सोल्व कर लो आंसर आएगा, यहाँ पाएगा 24 घटाएगा 24 चौका 96, और 96 और 6 102। तो 102 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए। इसके बाद में और आगे कराता हूँ जो और क्वेश्चन बचे हैं इंपोर्टेंट, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो भाई हमारे पास आगे है 32 से 40 तक के क्वेश्चन। तो इसमें भी सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में तुम्हारे आए हुए हैं और आगे आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है 32। इसमें बताना एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए तरीका हमारे पास होना चाहिए, जितनी भी संख्या है उसको यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे इस प्रकार से, और फिर इनको जो है अभाज्य संख्याओं से भाग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, फिर 3 बजे 15 और 3 सते 21। अब तुम देख पा रहे होंगे 5 कटेगा 5 से ही, और 7 कट पाएगा 7 से ही, और 4 बच गए, 4 को भाग कर लो 4 से ही। तो जब तक भाग करना जब तक के 1 1 ना आ जाए, यहाँ पे जो है 1 1 1 ना आ जाए, जब तक भाग करना है अभाज्य संख्याओं से। उसके बाद इन जो संख्याओं की गुणा कर लो, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 4। तो 5 से 15, 15 चौका 60, और 60 छिका 500, तो 420। तो गुणा करके 420 इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास निकालना एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये संख्या जो है ये कट जाएगी हमारे पास, क्या नाम 7 से कट जाएगी, 7 दूनी 14, इसका 3 यहाँ जाएगा, 7 पंजे 35, और 7 एकम 7, 7 या 21। अब ये संख्या आपस में नहीं कट पाने की, चाहे देख लो 25 से 25 से कटेगा या 5 से कटेगा, 13 कटेगा 13 से, यानी कि संख्या आपस में एक ही संख्या से नहीं कट पा रही है। जब ये यहाँ पे जो है, जब ये संख्या आपस में एक ही पार्ट से कटना बंद हो जाएगी, वहीं पे हमारे पास हो जाएंगे भाग करना, भाग आगे नहीं करना। तो जो संख्या हमारे पास आएगी वही आंसर हमारे पास क्या रहेगा, एचसीएफ। तो एक ही संख्या से कटनी चाहिए दोनों संख्याएं, जब तक कट रही है जब तक भाग करते रहेंगे,
उसके बाद जो संख्या यहाँ पाएगी वही हमारा इससे, मान लो यहाँ पे एक संख्या और आती तो फिर गुना करके आता आंसर, मगर नहीं आई तो बस साथ ही आंसर है। उसके बाद x बराबर 1 है तो y बराबर क्या होगा इस समीकरण के लिए, तो इस समीकरण का x का मान यहाँ रखो, 2 एकम 2 और फिर 3y बराबर 11, तो 2 एकम 2 घटा देंगे तरह से, कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 3y, 3 तो भाग करेंगे 3 3 9, तो y बराबर 3, तो y का आंसर 3 है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें देखो दो चीज है, एक तो बेलन है और एक गोला है। तो उसमें क्या क्या रखा क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस बेलन की ऊंचाई, तो एक बेलन है ऐसे, इसकी जो ऊंचाई है वो तो है 5, और जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या r, जो इसकी त्रिज्या है r, वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखा हुआ आगे, उसके बाद आगे लिखा हुआ है इस एक नहीं, हमारे पास एक समान त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या इसकी भी r है और जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी r है, इसके शीर्ष पर रखा गया है, यानी कि एक अर्धगोला है इसके शीर्ष पे ऐसा रखा हुआ अर्धगोला, अर्धगोला। तो इस प्रकार से जो आकृति बने, इस आकृति का क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस पूरी आकृति का। तो पहले हम कैसे निकाल लेंगे, देखो जो बेलन है, मान लो बेलन है, इसके चारों ओर का हमारे पास क्या लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h। फिर उसके बाद क्या लेंगे, जो हमारे पास ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। उसके बाद ये भी तो हमारे पास इसका सरफेस रहेगा, ये वाला, ये वाला, ये है वृत्त, और वृत्त का हमारे पास होता है फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे आंसर निकलेंगे। पाई का मान, सब में पाई है, पाई का मान हम 22/7 नहीं रखने के, इसमें पाई का मान पाई रखेंगे, r का मान 3 है, 3 यहाँ पाएगा, h का मान 5 है, 5 यहाँ पाएगा। उसके बाद 2 पाई, r का मान 3 है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे यहाँ भी पाई r का मान 3 है, 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 5 या 15, 15 दूनी 30, 5 से 15, 15 दूनी 30 पाई। उसके बाद 3 3 9, 9 दूनी 18 पाई। उसके बाद 3 कम 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई। अब 18 9 27, 27 और 30 57, 57 पाई, 57 पाई हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ तक तो नोट करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। इसे काम करना बोलेगा ना, 4 दिन का बैग रख के दे लीजिए फोन, जो व्हाइट वाला लग रहा बोर्ड में, एक और व्हाइट, हाँ जो चार्ज नहीं कर रहा। तो भाई आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में हमारे पास है, क्या निकालना है, एक बहुपद दिया जाएगा, बहुपद, ये ना बहुपद, ये बहुपद है, और इस बहुपद का हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों गुणनफल का फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा c/a, शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा c/a। अब देखो इसमें ये तो है a का मान, ये है b का मान, और ये है c का मान। तो c का मान है -1 और a का मान हमारे पास है 4। इसके जैसा एक क्वेश्चन नीचे है, यहाँ पे क्या रखा, शून्यांक को गुणनफल, यहाँ लिखा हुआ शून्यांक यानी कि मूल, शून्यांक क्या, तो मूल क्या, तो बात एक ही है। इसमें निकालना गुणनफल, इसमें क्या निकालना, योगफल। तो योगफल के लिए फॉर्मूला है b/a, a का मान यो रहा, b का मान यो रहा, c का मान यो रहा। तो b हमारे पास है माइनस, यहाँ पे b का मान है -4, तो -4 फॉर्मूले माइनस का है, मगर यहाँ पे जो 4 है ये माइनस का, तो माइनस के लेंगे। a का मान 4 है, माइनस माइनस प्लस 4, और 4 को 4 से भाग कर देंगे 1, तो प्लस का एक आंसर आएगा, क्योंकि फॉर्मूले पहले से माइनस का, इसमें ये -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 × 4।
तो गुणनफल का फॉर्मूला C/A, योगफल का फॉर्मूला शून्यांक क्या तो मूल क्या तो बात एक ही है, B माइनस B/A, दोनों फॉर्मूले याद करेंगे। उसके बाद है चतुर्थांश। देखो यहीं पे याद कर लेंगे, चतुर्थांश होते हैं 4, 9th क्लास में पढ़ा हुआ, फिर भी एक बार यहाँ ध्यान देंगे। जो पहला चतुर्थांश है उसमें तो होते हैं संख्या प्लस प्लस की, और जो सेकंड चतुर्थांश है उसमें संख्या होती है माइनस प्लस की, और जो थर्ड चतुर्थांश है उसमें होती है संख्या माइनस माइनस की, और चौथे वाले में होती है चतुर्थांश में संख्या प्लस माइनस की। तो इसे याद करना। अब यहाँ ध्यान देंगे, जो संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है, तो माइनस प्लस कौन से में होता है देख लो, माइनस प्लस सेकंड वाले में होता है, तो यानी कि वो वाला बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय चतुर्थांश में है। अब देखो ये जो ई हमारे पास PE है, इसमें मतलब हमारे पास प्रायिकता, ये प्रायिकता का मान है, इसके ऊपर लाइन खींच देंगे वाली, इस मतलब है प्रायिकता नहीं हो सकती, इस मतलब है प्रायिकता ये है, इस मतलब है प्रायिकता नहीं हो सकती। तो नहीं वाली हमारे पास लाइन खींची ऊपर, मतलब है नहीं, और नहीं हमारे पास कैसे निकालते हैं, 1 में से घटा के। तो जब भी हमारे पास ये कहा जाए और ये निकालना हो, तो जो भी यहाँ संख्या दी जाएगी उसे 1 में से घटा दियो और बस आंसर आ जाएगा। तो 1 में से घटा के आएगा 0.95, जब हम 1 में से 0.5 घटाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है व्यास। व्यास क्या होता है गोले का, 2r, और 2r का मान हमारे पास है, 2r का मान हमारे पास है 1/2। अगर जो हम इस r को, इस 2 को यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ पे जो r का मान है वो आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आंसर निकालना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², याद करना पड़ेगा। 4 सेम टू सेम गुना पाई तो है यहाँ पे, r है 1/4, 1/4 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 4π, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और 4 चौक 16, पाई कम पाई और नीचे बचा 4, π/4, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कराऊंगा 50 MCQ, 40 मैंने कंप्लीट करा दिया है, 10 और करा देंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट MCQ खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक का नोट कर लो थोड़ा। तो भाई आगे हमारे पास यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 41, तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो मैंने बताया था जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज XYZ है, ये समरूप है, तो उनके कोण आपस में बराबर होंगे, जैसे कि A बराबर x के, B बराबर y के, C बराबर z के। तो हमें यहाँ पे C का मान निकालना है, यानी कि त्रिभुज इससे निकलेगा C का मान। तो A का मान तो पता हमें कितना है, ये रहा, तो 75, और जो B का मान है वो किसके बराबर होगा, y के, और y का मान हमारे पास है 70, तो हमारे पास 57, तो B का मान 57। तो ये त्रिभुज के 3 कोण आ गए, त्रिभुज के 3 कोणों की योगफल होता है 180, इन दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 122, इधर घटा देंगे, घटा के 58, तो यहाँ पे कोण C का जो मान है वो ऑप्शन नंबर ए 58 आ जाएगा। उसके बाद परिमेय संख्या वो संख्या होगी जो रूट के अंदर ना हो, रूट के अंदर है जो अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं है, यानी कि 7 दूनी 14 रूट से बाहर नहीं आ सकता, और रूट के अंदर 12 है, ये भी रूट के अंदर ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं आ सकती संख्या। तो ये उसको ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं रूट से बाहर कैसे आएगा, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, घटा के माइनस के 2, जो रूट के अंदर नहीं है, इसलिए यो हमारे पास है क्या नाम, परिमेय संख्या। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होगी जो रूट के अंदर ही रहे, रूट से बाहर ना आए, तो रूट से बाहर है ही, तो ये तो हमारे पास अपरिमेय नहीं होगी, परिमेय होगी। ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये और 9 का स्क्वायर है। तो ये संख्या रूट के अंदर नहीं है, तो इसलिए ये अपरिमेय नहीं है, ये संख्या रूट के अंदर ही रहेगी, रूट से बाहर नहीं आ सकती है, रूट 2, इसलिए ये संख्या हमारे पास हो जाएगी अपरिमेय संख्या। उसके बाद यहाँ पे देखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे इसको, यहाँ बतानी है मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा b² माइनस के 4ac का मान। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले निकालना पड़ेगा b² माइनस के 4ac का मान। तो ये a का मान है, ये b का और ये c का। तो b हमारे पास है -5, -5 देंगे यहाँ पे, फिर -4, तो फॉर्मूले में ये a का मान 2 और c का मान 4।
5 का स्क्वायर 25, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ये संख्या हमारे पास घटा के आएगी माइनस की। अगर जो संख्या माइनस की है, संख्या माइनस की है, तो जो उसका मान होगा वो हमारे पास होगा क्या नाम, काल्पनिक। अगर जो माइनस की संख्या आई, अगर जो संख्या प्लस की आई, तो उसका मान होगा वास्तविक व असमान। ये तुम्हें याद करना। अगर जो जीरो आई संख्या, तो उसका जो मूल्य की प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक व समान। तो एक बार और सुन लो, बी स्क्वायर माइनस 4 से पहले मान निकाल लेंगे। जो संख्या माइनस की आई, तो वो जो मूल्य की प्रकृति होगी वो काल्पनिक होगी। प्लस की संख्या आई, तो उसकी मूल्य की प्रकृति वास्तविक व असमान होगी। अगर जो जीरो आ गया आंसर, तो फिर मूल्य की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व समान। तो यहाँ माइनस है, तो मूल्य की प्रकृति होगी काल्पनिक। इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इस बिंदु की और मूल बिंदु से दूरी, यानी कि ये बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। अब तुम्हें याद करना, मूल बिंदु क्या होता है, 0 और 0, ये होता है मूल बिंदु। ठीक है, अब इसके जो शॉर्टकट बताओ करने का मैं, मूल बिंदु होता है 0 0, तो तुम्हें एक काम करना, जब मूल बिंदु दिया जाए 0 0, तो उसमें क्वेश्चन का आंसर निकलेगा कैसे, बस तुम्हें क्या करना, इसका स्क्वायर कर लो, बस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। यदि हमारे पास मूल बिंदु दिया जाए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 5 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमने ये जितने भी एमसीक्यू देखे सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो एमसीक्यू है प्रैक्टिस करने हैं, यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद अब हम देखते हैं आगे। जो मैंने पेपर समझाया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमने पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो 2-2 नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे करेंगे। तो अब मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा, जो 2-2 नंबर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वे किस प्रकार से होंगे और कौन कौन से इंपोर्टेंट है, ये नोट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टॉप। तो भाई देखो, हमारे पास यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये ध्यान से सुन लेंगे। यही क्वेश्चन जो है तुम्हारे 2 नंबर के भी आ सकते हैं, 4 के भी और 6 नंबर में भी। तो यही क्वेश्चन है जो तुम्हें नंबर दिला सकते हैं, पास कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, आसान है। तो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका मैं बता देता हूँ, करना कैसे है। यहाँ पे निकालना माध्य, तो माध्य निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पे बनानी होगी कितनी टेबल, 4 टेबल बनेगी, वो तुम्हें बना लेनी। टेबल बनेगी 4, ये तुम बनाओगे इस प्रकार से। सबसे पहले लिखा जाएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर आएगी हमारे पास क्या नाम, बारंबार तो बोल देंगे एफ, फिर एक्स का मान और फिर एफ इंटू एक्स। ये 4 टेबल बनेगी, ये ध्यान रखनी। तो वर्ग अंतराल हमारे पास है 2 और 4, 4 6 6 8 8 और 10 और फिर 10 से लेकर 12। उसके बाद ये बारंबार तो है, ये लाइन यहाँ पे कितनी है, 2 4 7 3 और 4। एक्स समान देखो कैसे निकलेगा, एक्स समान निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 4 2 6, 6 को 2 से भाग करेंगे 8, नहीं 4 2 6, 6 को 2 से भाग करेंगे 3। ऐसे 6 4 10, 10 को भाग करेंगे 5, यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर 9 और फिर 11। उसके बाद क्या करना, जो एफ वाला पार्ट है इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ बोल देंगे इसको। तो 4 2 6, 6 और 7 13, 13 और 3 13 और 3 16, 16 4 20, जोड़ का आएगा 20। अब एफ एक्स क्या है, दोनों की गुना करनी है, 2 3 6, ऐसे 5 चौक 20, 7 7 49 और 3 9 27 और 11 चौक 44। उसके बाद यहाँ निकलेगा सिग्मा एफ एक्स, सबको जोड़ लेंगे ऐसे ही। तो 6 और 9 15, 15 7 22, 22 और 4 26, 26 का 6 का हासिल लगे 2, 2 2 4, 4 8, 8 और 2 10 और 4 14। तो फिर हमारे पास निकलेगा बच्चे यहाँ पे, यहाँ तक करने के बाद माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास 146, और इसको भाग कर देंगे, फिर यहाँ पे हम किससे 20 से भाग कर देंगे। तो 20 से भाग करने पाएगा 7.3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस प्रकार से करना, ध्यान देंगे माध्य। उसके बाद है बहुलक, बहुत आसान है, इस पे तुम्हें बस क्या नाम क्या याद करना, देखो भैया
तो बहुलक का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, बहुलक, इसका फॉर्मूला है L प्लस F माइनस F1 और फिर यहाँ पे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है, याद करना। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, F की, H की, L की, ये यहाँ ध्यान देंगे। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे है 21, तो 21 हमारे पास हो जाएगा F का मान, इससे पहले वाला F1, इसके बाद वाला F2 और इसके जो ऊपर यहाँ पे है जो F है सबसे बड़ी बारंबारता, इसके ऊपर ये हमारे पास आएगा L और इनको आपस में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा H। तो यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान दें, तो F तो हमारे पास है 21, F1 है 18, F2 है 15 और L हमारे पास है 30 और इन्हें आपस में घटा देंगे तो H का मान आएगा 40 में से घटाएंगे 30 तो यहाँ पर आएगा 10। तो ये हमारे पास हो जाएंगे क्या नाम, यहाँ पे फॉर्मूले में रखने के लिए वैल्यू। तो L का मान 30, F का मान 21, F1 का मान 18 और बटे 2 गुना F का मान 21 माइनस 18 और 15 यानी कि F1 F2 माइनस 18 माइनस 15, H का मान हमारे पास आया 10। तो उसको सोल्व करते हैं अब जब यहाँ पे ये घटाएंगे कितना बचेगा 3, 3 धाम 30, ऐसे ही 21 दूनी 42, इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33, आपस में घटा लेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे घटा के बचेगा 8 बचेगा, 8 नहीं 9 बचेगा, 9 तो भाग करेंगे तो लगभग आ जाएगा 9 चौक 27 यानी कि भाग करूंगा तो आएगा 3.3 आ जाएगा, लगभग 3.3 भाग करके 9 से 30 में। अब ये 3.3 जोड़ेंगे 30 में तो 33.3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट माध्यिका कैसे निकाल लेंगे। तुमने माध्य सीख लिया, बहुलक सीख लिया, अब देख लो माध्यिका कैसे निकाल लेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें ध्यान रखना है, इसमें बनेगी 3 टेबल, इसमें बनेगी 3 टेबल, आंसर निकालने के लिए टेबल बनेगी 3। इन 3 टेबल का नाम क्या होगा देख लो जब, इन 3 टेबल का नाम होगा, एक तो वर्ग अंतराल जो हमारे पास दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 बस यही तक का है। फिर है बारंबारता F, फिर यहाँ निकलेगी एक लाइन संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो पहले F का मान सेम लिख देंगे जो दे रखा 8, 5, 20, 15, 7, 5। अब संचय बारंबारता निकलने के देखो 5 का 5 लिखा जाएगा, 5 और 8 13, 13 और 20 33, 33 और 15 48, 48 और 7 55, 55 5 60। तो ये यहाँ पे लास्ट की संख्या आएगी वाली, ये हमारे पास रहेगा n का मान। ठीक, उसके बाद फिर क्या निकालना, n/2 निकाल लेंगे। 60 को 2 से भाग करें कितना आएगा 30। अब ये 30 देखो कहाँ पाएगा, ये 30 आएगा इस 33 में, ये इसमें आएगा 33 में। तो इससे ऊपर वाला जो भी है ये हो जाएगा CF, ये हो जाएगा CF। उसके बाद जो ये हमारे पास 30 आएगा यहाँ पे, इसके सामने ये हो जाएगा F का मान, फिर इसके सामने ये हो जाएगा H का मान, सॉरी L का मान, और जो इनको आपस में घटा के आएगा ये हमारे पास हो जाएगा H का मान 20। अब फॉर्मूला याद करना तुम्हें, यहाँ भी माध्यिका का फॉर्मूला, तो माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ घटा के आएगा 10, भी ध्यान देंगे। अब माध्यिका का फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का मान 20 है, n/2 30 आ गया, CF का मान 13,
एफ का मान 20 और यहाँ एच का मान 10। यहाँ घटा के आएगा हमारे पास कितना, 17। 10 दूनी 20 बटे में 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे 8.5 और 8.5 प्लस कर देंगे 28.5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आने चाहिए तुम्हारे 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में भी, 6 नंबर में भी। तरीका जो है करने का, 3 क्वेश्चन हमारे पास बता देना है। अब इससे आगे हम देखेंगे और जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते हैं इसके बाद।